श्रद्धा और आस्था का केंद्र गजना धाम, जहां भक्तों की मन्नत तो होती है पूरी। औरंगाबाद नबीनगर आज चैती नवरात्रि के अवसर पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और गजना धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गजना धाम का महत्व। औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में कररबार नदी के किनारे स्थित गजना धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हर साल सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों भक्त जलाभिषेक करने आते हैं। गजना धाम की विशेषता इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कररबार नदी के किनारे स्थित यह स्थान भक्तों को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद और उसकी विधि। गजना धाम में भगवान शिव को ठेकुआ और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद कोर कढ़ाई में बनाया जाता है और केवल घी का उपयोग किया जाता है। ठेकुआ बनाने की विधि। गेहूं के आटे में गुड़ की चाशनी मिलाकर आटा गूंथा जाता है। इसमें सौंफ और नारियल का बुरादा मिलाया जाता है। फिर इसे अलग अलग आकार में बनाकर धीमी आंच में घी में तला जाता है। ठेकुआ ठंडा होने के बाद इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पंचमेवा प्रसाद। इसमें सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, छुआरा, मखाना और बादाम मिलाए जाते हैं। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों में वितरित किया जाता है। चैती नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़। आज चैती नवरात्र के अवसर पर गजना धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु मां दुर्गा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है। गजना धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ श्रद्धालु आकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। आस्था, परंपरा और भक्ति का यह संगम भक्तों को आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। आज चैती नवरात्रि के अवसर पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और गजना धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गजना धाम का महत्व। औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में करबरा नदी के किनारे स्थित गजना धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हर साल सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों भक्त जलाभिषेक करने आते हैं। गजना धाम की विशेषताएं इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। करबरा नदी के किनारे स्थित यह स्थान भक्तों को शांति और अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आइए इस मंदिर के पुजारी से हम। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। अभी हम गजना मैया के उपस्थित हैं मंदिर में, प्रांगण में, और यहाँ पे जितने भी जो पुजारी हैं तो सीधे पुजारी से जुड़ते हैं और क्या खास है यहाँ का विशेषता है कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजानन देवी हैं, गजानन देवी हैं। गजानन देवी उनको कहते हैं जिनका मुंह हाथी का हो। वन देवी हैं। दुर्गा सरस्वती के अंतर्गत लालता भगवती हैं। तपोभूमि है। यहाँ पर बैठते हुए हाथी के रूप में शंकर बाबा बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसी समय जब देवासुर संग्राम युद्ध होने लगा तो सब राक्षस की जीत और देवताओं का हार होते रहा। तब सब देवता लोग मिलकर के वहाँ से सेना अध्यक्ष बना करके लालता भगवती को, एक काली जी का प्रथम योगिनी है, योगिनी पूजा है, तो काली लालता भगवती हैं, उनको सेनाध्यक्ष बना करके और यहाँ भेजा गया कि जाओ धरती पर जाकर कि शंकर बाबा कहाँ हैं। शंकर बाबा ही बतलाएंगे कि सब राक्षस जो हैं वो कैसे पिटाएंगे, उसका उपाय शंकर बाबा बतलाएंगे। लालता देवी यहाँ तक घूरते फिरते आती है तो देखती है कि बांस का जंगल है और यहाँ बैठ करके शंकर बाबा तपस्या कर रहे हैं। वो भी साइड से दहिना तरफ बैठ करके तपस्या करने लगती है। तो दहिना तरफ बैठने का अधिकार है पत्नी का। शंकर बाबा जो है उनका आधा अंग शरीर का लालता भगवती अपने आप पर खींच लेते हैं। तो शंकर भगवान का नाभि से नीचे रह जाता है हाथी वाला रूप और नाभि से ऊपर अपना रूप हो जाता है। और लालता भगवती के नाभि से नीचे लड़की का रूप और नाभि से ऊपर हथिया वाला रूप हो जाता है। लालता भगवती जब पूछते हैं कि बाबा ये बतलाइए कि चंद्रमुंड सोनी द्विज महिषासुर महारावण द्विज बीज इत्यादि कैसे पिटाएंगे, तो कहें कि तुम ही से पिटाएंगे। ये अकबकाते हैं थोड़ा सा, कहते हैं कि भाई हम औरत जाती हैं, यंग हैं,
हम कैसे मारेंगे उनको, सो बतलाइए। तो कहें कि हाँ तुम आँख बंद करो, हम ध्यान लगाओ, तुम्हारी मुखड़ा से आदिशक्ति गणेश जी आ जाएंगे। तुम मुँह भाओ, आँख बंद करो, तुम्हारी मुखड़ा से आदिशक्ति गणेश जी आ जाएंगे और उन्हीं को लेकर के तुम इन लोगों को मार सकती हो। वही हुआ। तो मंदिर में शादी विवाह भी होता है, इसके बारे में बतला रहे हैं। शादी विवाह होता है और उसके साथ साथ है विशेष विशेषता कि यहाँ मिट्टी की कढ़ाई में पूरी हाथ से बना करके लकड़ी से घोंप के निकाल करके उस पर एक भेदिया गुड़ रख के चढ़ता है, जो कि 125 ग्राम घी में 1 किलो आटा का पूरी बन जाता है। हाथा से बहरी नहीं बनता है, यहीं बनता है, बहरी बनने की बात नहीं है ना। चैती नवरात्रि है, कोई भी आदमी जो है सो पूजा करता है, ठीक है, उसका कामना पूर्ति होता है और कामना पूर्ति होता है उसके बाद लोग आता है यहाँ। लाखों की संख्या में एक एक दिन आता है लोग। जैसे चैत में चतुर्दशी पूर्णमासी हुआ, बैसाख में चतुर्दशी पूर्णमासी हुआ, जेठ में चतुर्दशी पूर्णमासी हुआ, आद्रा 15 दिन हुआ, काफ़ी भीड़ होता है। और ऐसे तो सालों भर पूजा होते रहता है ना। आज 80 वर्ष जो दीपक जल रहा है चांदी का, जो कि यहाँ बलि दिया जाता था, तो बलि बंद करके लोग, और हमारे पिताजी थे बलि को बंद कर दिए और चांदी का दीपक लान के जला दिए, जो कि आज तक जल रहा है। वो चांदी का दीपक, हाँ। अब आज ये 80 वर्ष से जल रहा है। बेदौलिया हरवंश मिश्रा जी का हम लड़का है, जगत बाबा नाम है, जगन्नाथ मिश्र। तो हमारे पिताजी का जलाया हुआ है, उसका देख रेख में हम भी अपना ज़िंदगी यहाँ बिता दिए लगभग। कारण कि पिताजी को मरला 42 वर्ष हो गया। वो कहने कि बेटा इसको देखभाल करना, तो देखभाल कर रहे हैं यहाँ। सवाल है बाबा आपसे, हाँ, चैती नवरात्रि है पूजा, हाँ, काफ़ी मंदिर में देखने को भीड़ मिल रहा है, इसमें आप क्या कहें? हाँ, भीड़ यहाँ ये जो है हमेशा भीड़ होता है या कि आज ही हुआ? नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, परिवार स्टार्ट है आज ना, जो कि लास्ट अदरा तक भीड़ चलेगा। यहाँ 5 महीना भीड़ लगता है। उसमें जो प्रधान भीड़ हुआ 10-20 हज़ार 50 हज़ार आदमी एक दिन आते हैं। सो बात हम बतलाएं कि चैत में 2 दिन चतुर्दशी पूर्णमासी, बैसाख में 2 दिन चतुर्दशी पूर्णमासी, जेठ में 2 दिन और आद्रा। देखिए अभी यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं पंडित जी, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसे प्रसाद बना रहे हैं और कैसे क्या बनता है, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लाइव 11 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ। धन्यवाद। दस को बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन कुमार पांडे। अच्छा, ये जो प्रसाद बना रहे हैं कैसे क्या बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा। ये मिट्टी के कढ़ाई रहता है, जिसमें 3 पाव आटा 100 ग्राम घी में बन जाता है। और ये लोग अपने से बनाते हैं कि आप बनाते हैं? पंडित जी भी बनाते हैं अपने से, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अपने से बनाते हैं। अच्छा, तो कुछ इसका बनाई उनाई भी लेते हैं? बनाई अपना खुशी के ऊपर, अपना जो जिसको दान पुण्य देना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कितना चाहिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, साइड हो जाओ। अरे इसमें कितना घी लगता है? एक कढ़ाई में 100 ग्राम। 100 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं या कम नहीं? नहीं, एक रेट। और इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष बताइए। यहाँ पे शक्तिपीठ है। यहाँ पे देवासुर संग्राम हुआ तो उसी समय से यहाँ पे चल रहा है। और इस मंदिर में क्या शादी विवाह भी होता है? हाँ, शादी ब्याह होता है, जिसमें रसीद कटता है, जो कि कोर्ट से मान्यता है। आपको रसीद मिलेगा। हाँ, रसीद आपका मान्यता है। देखिए अभी यहाँ पे जैसा पंडित जी बताए हैं कि कोरा जो कढ़ाई रहता है उसमें यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। लोग जो आते हैं वो बाहर से भी बनाते हैं, यहाँ पंडित जी के द्वारा भी बनता है। और कुछ यहाँ पे बहनें लोग भी है, तो सीधे उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। चलिए दिखाइए, इधर से दिखाइए, इधर से सुनो। लाइव 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ। बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? शोभा सिंह। शोभा सिंह, कहाँ से आई हैं आप? ये जपला से। जपला से। तो यहाँ पे पूजा करने आई है कि बराबर आती है आप? क्या आए हैं? नहीं, यहाँ कढ़ाई चढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या मन्नत उन्नत था आपका? नहीं, ऐसे ही नवरात्रि में व्रत है, तो इस वजह से। जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सुनते हैं कि मन्नत मांगने से शायद पूरा होता है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं सर, ऐसे तो है, इस तरह का विधान तो है, विधि विधान जी। पूरा होता है? जी, पूरा होता है। ठीक है, हमारे चैनल बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़े। हाँ माता जी,
लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विभा देवी, विभा देवी। कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद मनिका गांव से। अच्छा, औरंगाबाद से आई हैं आप? हाँ। दूर से चलकर इतने धूप लहर के टाइम में। हाँ तो जी। बराबर आप आती हैं कि केवल आज नवरात्र में है? नहीं, हम कभी नहीं आए हैं, आज पहला बार आए हैं। अच्छा, आज पहला बार आया। क्या मन्नत उन्नत था? हाँ, मन्नत था। मेरा देवर के लाइन मार दिया था, डॉक्टर पैर काटने के लिए बोल रहा था, अच्छा, लेकिन हमको कोई बताया कि वहाँ बहुत महिमा है, हम वहीं से गोड़ लगे। शादी ब्याह भी कट जा रहा था, अच्छा, तो हम माने थे कि उनको सब कुछ मतलब हो जाएगा, पैर नहीं कटेगा तो हम कड़ाही चढ़ाएंगे जा करके। तो सब ठीक ठाक हो गया? सब ठीक ठाक हो गया। आज हम 25 साल हमको मन्नत मानना हो गया। 25 साल? 25 साल। और वही हम आज हमको मतलब समय मिला, टाइम मिला, हम आज आए। हाँ, विश्वास है आपको भगवान का? हाँ, बहुत ज़्यादा विश्वास है। बहुत ज़्यादा विश्वास। बहुत ज़्यादा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पे जैसा माता जी बताई बाद वो आज आई हैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए, जो कि इनके घर में काफ़ी समस्या चल रहा था, परेशानी में थे, तो सब ठीक ठाक हो गया। तो आज ये पूजा करने के लिए माता जी आई हुई हैं गजना धाम मंदिर में। इनका देवर का सही सलामत सारा चीज़ हो जाएगा, घर परिवार सारा चीज़ सुखी शांति से रहेंगे आएंगे। तो आज माता जी आई हैं, तो आपको इस मंदिर में पहुंचकर कैसा लग रहा है जी? इस मंदिर में पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, माता जी को इस मंदिर में बहुत खुशी मिल रहा है। हमारे चैनल में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।